सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 3 में अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 3 चांद वाली अम्मा का पाठन किया। इसके बाद हमने उस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थों को दो भाषाओं में जाना। अर्थ माना मीनिंग्स है ना, दो भाषाओं में जाना था, हिंदी में और इंग्लिश में। आज हम इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तर नहीं बच्चों, इस पाठ की कहानी से प्रश्नों को तैयार करेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर कैसे देते हैं इसका अभ्यास हम करेंगे। तो आप लोग तैयार हैं बच्चों एडवेंचर करने के लिए? माना हमने जो चीज़ सीखी है उसका प्रयोग भी तो करना चाहिए ना। चलो हम प्रयोग करते हैं। पहले हम इनका इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन है निर्देश, माना कि इस प्रकार से आप कीजिए, ऐसा लिखा आएगा। तो हमारे निर्देश हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द माना वन वर्ड आंसर। ओके, तो पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा अपने घर में किसके साथ रहती थी? सोचो बच्चों, ज़रा कहानी को याद करो। बूढ़ी अम्मा अपने घर में किसके साथ रहती थी? याद आया आपको? और आ गया हो तो उसको एक शब्द में लिख दीजिए। बूढ़ी अम्मा अपने घर में कैसी रहती थी? अकेली, माना अलोन। उनका कोई नहीं था, इसलिए वो अपने घर में कैसे रहती थी? अकेली। पूर्ण विराम है ना, एक शब्द का आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ते हैं। बूढ़ी अम्मा को कौन परेशान करता था? आ गया समझ में? हाँ, तो बूढ़ी अम्मा को कौन परेशान करता था? कौन परेशान करता था? सिर्फ एक शब्द में उसका आंसर लिखना है, ठीक है? तो बूढ़ी अम्मा को आसमान, आ स मा न, आसमान परेशान करता था। हमने लेकिन आसमान बस लिखा, क्यों? क्योंकि हमको एक शब्द में ही प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों, हम अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य माना वन सेंटेंस। वन सेंटेंस क्या कहलाता है? जितने आपको पूछा गया है उतना ही आंसर देना है, वैसे ही देना है। ओके, यानी एक लाइन में। तो पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं कि बूढ़ी अम्मा पानी कहाँ से लाती थी? याद आया आप लोगों को? बूढ़ी अम्मा पानी कहाँ से लाती थी? कुएं से। अब लेकिन यहाँ पर हमको कहाँ पर सेट करना है? जहाँ पर ये प्रश्नवाचक शब्द दिखते हैं, ठीक है? तो लिखते हैं हम, ज्यों का त्यों उतारेंगे हम। बूढ़ी अम्मा, अम्मा। आप ये देखते जाइएगा ताकि गलती ना हो, ठीक है? बूढ़ी अम्मा पानी, और लिखते हुए आपको उच्चारण ज़रूर करना है बच्चों। इससे आपके दो दो प्रैक्टिस होंगी, बोलने की भी और लिखने की भी। बूढ़ी अम्मा पानी कुएं से, कु का में छोटे ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु ए, कुएं से। कहाँ की जगह क्या आ गया? कुएं से। अब पूरा का पूरा लिख देंगे, लाती थी। ओके, आई होप कि आप लोगों से इस प्रकार से अब आंसर देते बनने लगा हो। अब आपकी परीक्षाएं भी आ रही हैं, तब हम अच्छे से इसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसके बीच रस्साकशी शुरू हो गई थी? किसके बीच हो गई थी? अब यहाँ पर जो है ना, हमको कहाँ पर आंसर जोड़ना है अपना, ये देखिए, कौन, कहाँ, किस, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। ओके, तो किसके बीच में शुरू हुई थी? आसमान और बूढ़ी अम्मा के। तो हमारा यहाँ पर आएगा आंसर, बाकी ज्यों का त्यों आंसर हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा ज्यों का त्यों। ठीक, किसके बीच? बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी
अम्मा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोगों को इसलिए लिखने की प्रैक्टिस करना है। बूढ़ी अम्मा और आसमान। ठीक है, रस्साकशी माना दो व्यक्तियों के बीच में हुई खींचातानी। तो यहाँ दो व्यक्ति कौन थे? बूढ़ी अम्मा थी और आसमान था। ठीक है, हमने ये किस का जवाब दिया। फिर बूढ़ी अम्मा और आसमान के। अब हम पूरा लिखेंगे ज्यों का त्यों। बीच रस्साकशी, रस्साकशी शुरू, शु रा में बड़े ऊ की मात्रा, शुरू हो गई, हो ग थी। ठीक है बच्चों, तो हमने इसका भी एक सेंटेंस में ही लिखा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं। बच्चों, अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। हमारा अगला निर्देश क्या है? हमारा अगला निर्देश है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। है ना, वाक्य माना जहाँ पर पूर्ण विराम लग जाता है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर पहले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, आसमान अम्मा को कैसे परेशान करता था और क्यों? तो यहाँ पर हमारे दो प्रश्न पूछे गए हैं, कैसे और क्यों, हाउ और व्हाई। अब हाउ इसको एक्सप्लेन करना है। तो कैसे परेशान करता था? आसमान अम्मा को कैसे परेशान करता था? जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने झुकती, झुकती माना आंगन में झाड़ू लगाने के लिए मुड़ती, आसमान आकर उसकी कमर से टकराता था और वो शरारत के कारण अम्मा को परेशान करता था। ठीक है बच्चों, तो इसका 2-3 वाक्य में हम थोड़ा देखें। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने झुकती, एक हो गया। ठीक है, झुकती थी, एक सेंटेंस। आसमान आकर उसकी कमर से टकराता था, 2 सेंटेंस हो गए। अब नेक्स्ट जो है कि वो ऐसा क्यों करता था, क्योंकि वो शरारत के कारण ऐसा करता था। तो हम लिखेंगे कैसे? क्योंकि, फिर हम लिखेंगे इसका आंसर, और वो शरारत के कारण अम्मा को परेशान करता था। तो बच्चों, आपने देखा, आपको ये सब याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पढ़िए, हम हर एक लेसन में इस तरह के अभ्यास करेंगे। कोई भी क्वेश्चन का आंसर बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से कहती हूँ, आपको सिर्फ अभ्यास करना है लिखने का और पढ़ने का, बस। बाकी आपसे पूरी कहानी बनती है। जैसे ही आप लिखने और पढ़ने का अभ्यास करते हैं, आपको आ जाएगा कि मुझे क्या लिखना है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, बाय हार्ट नहीं करना है, आपको समझना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन का हमको किस तरह से आंसर करना है, हमको कैसे उसका आंसर देना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।